औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लास्ट टाइम हमने जो बीएस फिज़िक्स के अंदर टॉपिक हमने स्टडी किया था वो वर्क डन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी था कि वर्क डन करके हम कैसे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो फार्मूला है ये है उसका जनरल फार्मूला। तो आज हमने इस फार्मूले को अप्लाई करना है वाइब्रेशन ऑफ ए स्प्रिंग ओबेइंग हुक्स लॉ, यानी कि वर्क डन इन द वाइब्रेशन ऑफ स्प्रिंग ओबेइंग हुक्स लॉ के ऊपर, जिसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है उस पर अप्लाई करना है इस फार्मूले को, जनरल फार्मूले को। और देखते हैं कि क्या उससे हमारे पास वो फार्मूले की एनर्जी आती है या नहीं आती। तो हुक्स लॉ क्या है, सब लोग जानते हैं कि अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग विद इन द इलास्टिक लिमिट, यानी इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सटेंशन, जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो जाती है स्प्रिंग के अंदर, उसे कहते हैं, इस स्टेटमेंट को कहते हैं हुक्स लॉ। अब देखिए उसके लिए क्या है, कंसीडर अ स्प्रिंग विद अ स्प्रिंग कांस्टेंट के, यानी कि हमने पास जो स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है जिसे फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, वो लेट कर लिया कि के है, एंड चूज द रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन एक्स नॉट ऑफ द स्प्रिंग टू बी इट्स रिलैक्स्ड स्टेट। और हम ये लेट कर लेते हैं कि जब स्प्रिंग रेस्ट हालत में है, यानी कि जब उसमें एक्सटेंशन बिल्कुल नहीं है, एक्स की वैल्यू ज़ीरो है, तब उसको हम उस पॉइंट को हम उसका रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर कर लेते हैं या रिलैक्स स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन कह लेते हैं। और उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जो है स्टेट की वो ज़ीरो होती है, यानी कि जब उसमें कोई एक्सटेंशन ही नहीं है तो बेटा उसमें कोई एनर्जी कहाँ से आएगी, एनर्जी बिल्कुल नहीं होगी। नाउ वी लेट दैट नो फोर्स एक्ट्स अदर देन द स्प्रिंग फोर्स, अब उस पर एक्ट करने वाली सिर्फ स्प्रिंग वाली फोर्स ही है, विच इज़ गिवन बाय, और जो उसका फार्मूला जो है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये लास्ट टाइम पहले भी बताया था कि अब एक्स डिपेंडेंट यानी पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है तो हम ब्रैकेट में एक्स लिखेंगे, जिससे पता चलेगा ये पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है। अब ये जो इक्वेशन हमने ऊपर बनाई है, इस इक्वेशन के अंदर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इस फार्मूले में। ये जो f की वैल्यू है ये वाली वैल्यू उस फार्मूले में पुट करके उसको अप्लाई करना है। और ये जो ज़ीरो वाला पॉइंट है ये भी आपको बता चुका हूँ, रिलैक्स स्टेट, ये जहाँ पर ये जो है ये इनिशियल एनर्जी का पॉइंट है या रेफरेंस पॉइंट है। तो यहाँ पर हमारे केस में जो रिलैक्स स्टेट है वो मैं पहले बता चुका हूँ कि वो ज़ीरो है, लिहाजा इसकी जगह पर ज़ीरो माइनस फार्मूले वाला, और इस एफ एक्स की जगह बेटा ये आ गया माइनस के एक्स। तो वही इक्वेशन जो लास्ट टाइम हमने ड्राइव की थी उसी के अंदर हमने ये फार्मूले के अंदर ये वाली फोर्स पुट कर देनी है। और अब इस ये माइनस माइनस ये आपस में प्लस हो जाएंगे, के बाहर आ जाएगा, और फिर x की इंटीग्रेशन आप सब जानते हैं एक्स स्क्वायर बाई टू होती है इंटीग्रेशन, और इसमें जो लिमिट है वो फिर हमने लिमिट दर्ज करनी है। तो ये एक्स स्क्वायर बाई टू ये इंटीग्रेशन, और ये एक्स नॉट और एक्स ये इसकी लिमिट्स आ गई हैं, इंटीग्रेशन की लिमिट्स। जब इसको पुट करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आएगा माइनस एक्स नॉट स्क्वायर। और एक्स नॉट की वैल्यू क्या है वो पहले बता चुका हूँ, ये एक्स नॉट की वैल्यू है, यानी एट रेस्ट जो एक्स नॉट है उसे कहा जाता है। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे और ये स्क्वायर आ जाएगा, तो ये सारी टर्म हो जाएगी ज़ीरो, और आपके पास ये आ गई है u ऑफ एक्स। तो ये बिल्कुल 100% वैसा ही आ चुका है जो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो वर्क डन वाले जो जनरल फार्मूला है उससे हमने क्या चीज़ डिराइव कर ली है बेटा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर अब ये एक्सटेंशन की है या ये कंप्रेशन की है, यानी ये स्ट्रेच स्टेट में अगर ये है तो कंप्रेस स्टेट में कौन सी होगी, उसमें क्या माइनस साइन आएगा, क्योंकि बेटा ये देखें ये है इसकी रेस्ट स्टेट, इस तरफ अगर आते हैं तो इसको हम स्ट्रेच स्टेट कहते हैं जी, लेकिन जब स्प्रिंग वाइब्रेट करता हुआ अपनी मीन पोजीशन से गुजरता हुआ वापस आएगा तो वो आएगा कंप्रेस्ड स्टेट। तो इस तरह इसकी ऑसिलेशन जारी रहती है और एनर्जी यही रहती है। तो अब इसी के बारे में डिस्कस करना है कि ये क्या है। अब ये देखें जो यही मैंने जो अभी पिछले डिस्कस किया, विच इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये जो पीछे टॉपिक पड़ा है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का है। इन दिस एक्सप्रेशन एक्स अपीयर्स एज अ स्क्वायर। अब उस पिछले फार्मूले में देखें तो एक्स का फार्मूला वैसे यहाँ भी लिखा है स्क्वायर की टर्म में है। किस टर्म में है, स्क्वायर की टर्म में। इट मीन्स दैट पोटेंशियल एनर्जी हैज सेम वैल्यू वेदर द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड। अभी मैंने कहा कि ये स्ट्रेच की है या कंप्रेशन की है, तो अब देखें कि ये दोनों की सेम होगी, क्योंकि चाहे आप उस प्लस वाले एक्सिस की तरफ जाएं या उस श्री स्टेट से रेस्ट स्टेट से कंप्रेशन वाली साइड माइनस एक्स वाली साइड पर जाए, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू का स्क्वायर ही आना है। तो इसका मतलब है एनर्जी दोनों सूरत में, कंप्रेशन में और स्ट्रेक्शन में सेम ही रहेगी, सेम अमाउंट। सिंस मैकेनिकल एनर्जी जो टोटल होती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज गिवन बाय वो सम ऑफ टू
एनर्जीज होती है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी है। तो काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला भी पुट करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी जो अभी हमने निकाली है वो हमने यहाँ पर जनरली पुट करनी है। तो ये है वर्क डन का वो वाला हिस्सा जो हमने गुज़श्ता टॉपिक में पढ़ा था, वो इस एग्जाम्पल के साथ बेटा पेपर में आएगा कि कैसे हम स्प्रिंग मैथ सिस्टम में उस फार्मूले को अप्लाई करके उसकी टोटल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। अब वही फार्मूला जो इक्वेशन 3 हमने पीछे लिखी हुई है बेटा, उसको हमने अब इस पर अप्लाई करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर अप्लाई करना है कि क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ सकता है या नहीं आ सकता। तो देखिए, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग अप और डाउन अलोंग वर्टिकल एक्सिस नियर द सरफेस ऑफ अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। के फर्ज कर लिया कि आपके पास कोई मैस है, कोई ब्लॉक है जिसे आप ऊपर या नीचे लेकर जा रहे हैं, ज़मीन की सतह से ऊपर या उसके सतह से उसके करीब ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर कौन सी एक्ट कर रही है और उसमें कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर क्योंकि वाई एक्सिस के साथ सिस्टम मूव करता है, वाई एक्सिस की एनर्जी आती है, यहाँ पर वाई एक्सिस के लॉन्ग मूवमेंट होती है, लिहाजा यहाँ पर एफ एक्स नहीं लिखना बेटा, याद रखना ये एफ वाई आ जाएगा और यहाँ पर आएगा माइनस एम जी। अब ये माइनस क्यों आया है उसकी भी बाकायदा रीजन लिखी हुई है और बेटा आप लोगों ने भी एग्जाम में लिखनी है। नेगेटिव साइन शोज दैट फोर्स पॉइंट्स डाउनवर्ड्स, कि जमीन की सेंटर की तरफ ये फोर्स अमल कर रही है, जमीन के मरकज की तरफ ये फोर्स अमल कर रही है, डाउनवर्ड अमल कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग वाई, जिसमें वाई एक्सिस डिक्रीज हो रहा हो या नेगेटिव वाई एक्सिस जिसे कहते हैं उस तरफ ये फोर्स एक्ट कर रही है, इसलिए यहां पर माइनस का साइन आएगा। लेट y इज इक्वल टू 0 बी द रेफरेंस पोजीशन। देखिए, उसी दफ़ा जैसे मैंने पहले भी बताया है, हमें रेफरेंस पोजीशन का डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि स्टार्ट में या जो रेफरेंस पोजीशन है वहाँ पर एनर्जी कितनी है। तो वो हमने पॉइंट लेट कर लिया है y नॉट, और ये y नॉट कौन सा पॉइंट है बेटा, सरफेस ऑफ अर्थ, ज़मीन की सतह, ज़मीन की सतह जहाँ पर कोई ब्लॉक शुरू में पड़ा होता है या जिसने मूव करते हुए वहाँ पर जाना है, ठीक है। एट विच द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ पार्टिकल सिस्टम इज जीरो, जहाँ पर ज़मीन और उस पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो कंसीडर होती है। ये मैंने यहाँ पर भी डायग्राम में क्लियर किया हुआ है। ये है जीरो रेफरेंस पॉइंट, या जो वो पॉइंट जहाँ पर अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, जहाँ पर सरफेस ऑफ अर्थ है। कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आकर जब जमीन पर जाकर लग जाएगा, पड़ा रहेगा, तो उस वक्त उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो आ जाएगी। अब ये कैसे आएगी, यहाँ पर देखें, ये फार्मूला डायग्राम कहाँ यूज हो रहा है उसको हमने यहाँ पर फोकस करना है। तो सबसे देखें कि वही जनरल फार्मूला जो अभी गुज़श्ता स्प्रिंग मैथ सिस्टम में भी अप्लाई किया है, सेम यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी अप्लाई करेंगे। u ऑफ y इज इक्वल टू u ऑफ y नॉट माइनस वर्क डन ऑन द सिस्टम फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, y नॉट से लेकर y तक। ये बिल्कुल वही जनरल फार्मूला इक्वेशन 3 है, लेकिन y एक्सिस के अलॉन्ग पुट किया है, इसको y एक्सिस के अलॉन्ग लिखा है। अब इसमें वही जो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो रेफरेंस पॉइंट है बेटा, रेफरेंस पॉइंट में वो आपके पास वैल्यू जीरो होती है, तो वो जीरो आ जाएगी, और f की वैल्यू जो अभी हमने पढ़ी है माइनस एम जी, वो हम यहाँ पर ये दो चीज़ें पुट करेंगे। तो जब दो चीज़ें पुट करेंगे बेटा, तो ये देखें आपके पास ये आ जाएगा, उसकी रेफरेंस एनर्जी जीरो और ये माइनस एम जी, और ये माइनस और माइनस यहाँ पर आ जाएगा प्लस। अब ये m और g इस y पर डिपेंड नहीं करते, मैस भी इंडिपेंडेंट ऑफ दिस मोशन है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन है, ये दोनों इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएंगे। तो यूं समझ लें कि यहाँ पर आपके पास 1 है और इस 1 की इस हिसाब से y के हिसाब से इंटीग्रेशन लेनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास y, और फिर इसकी अपर और लोअर लिमिट को लिखना है। फिर अपर, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट पुट करते हैं। ये आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, मैथमेटिक्स के कुछ उसूल जो एफएससी से पढ़े हैं वो आप जानते हैं। अब ये वाली चीज़ टोटल जीरो हो जाएगी और आ जाएगा माइन एम जी वाई विच इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पिछली क्लासेस में बेटा आप लोगों ने ये एक्सप्रेशन इस तरह पढ़ा हुआ है, एम जी एच, एच क्या होता है, वो हाइट होती है, यहाँ पर वो हाइट हमने ये रखी हुई है वाई, लिहाजा ये एम जी वाई आपके पास क्या आ जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो द अब इसमें भी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो बोथ दो चीज़ों का सम होती है, एक होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल एनर्जी ऑफ द मूविंग अर्थ और पार्टिकल मूविंग सिस्टम जब वो आ जाएगा आपके पास। तो ये है बेटा आज का टॉपिक, जो कि गुज़श्ता टॉपिक के साथ एग्जाम्पल के साथ लॉन्ग क्वेश्चन आता है। कहीं आप गुज़श्ता टॉपिक को करके इसको छोड़ दें या इसको करके उसको मत देखें तो ये गलत हो जाएगा। वो करना है, और इन दोनों में से कोई एक एग्जाम्पल पेपर में साथ आती है कि वर्क एनर्जी कैसे डिटरमिन करते हैं, किसी मिसाल से वजाहत करें, तो मिसाल ये वाली या जो अभी स्प्रिंग वाली है वो इसके साथ लाजमी लिखना है। तो बेटा ये है हमारा आज का टॉपिक बीएस प्रोग्राम का।